अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम हार्ट ऑफ डार्कनेस जो नावल है जो कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है उसको हम सामने रखेंगे और उसके अंदर जो दो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो रिवर है वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर। और दूसरा जो कर्ड्स की पेंटिंग है, कर्ड्स की बड़ी ही मशहूर पेंटिंग है जो कि मार्लो देखता है, जो कि मौजूद होती है वो उस स्टेशन के ऊपर जिसका इंचार्ज मैनेजर होता है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये किन किन चीज़ों को सिंबलाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम रिवर को डिस्कस करते हैं। तो रिवर आप ये देखें, ये वो रिवर है जिसके ऊपर मार्लो जो है वो अपनी कश्ती लेके जाता है और ये वो रिवर होता है जिस पर सफ़र करके मार्लो जो है वो मिस्टर कर्ट्स तक पहुंचता है। तो रिवर असल में उस रास्ते को सिंबलाइज़ कर रहा है या उस आखिरी स्टेज को सिंबलाइज़ कर रहा है जहाँ पर इंसान जो है वो जैसे ही उसको क्रॉस करेगा, उस दरिया को पार करेगा, तो एक तरफ तो सिविलाइज दुनिया है, दूसरी तरफ डार्क दुनिया है। तो ये जो दरिया है ये इन दोनों दुनियाओं के दरमियान का एक रास्ता है। यानी जैसे ही कोई बंदा दरिया को पार करके अंदर डार्क वर्ल्ड में दाखिल होगा तो उसके अंदर का जो सिविलाइज बंदा है वो मर जाएगा और अब इंसान जो है एक बड़ी ही हॉरिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा और ये सारी एक्टिविटीज़ वो कैरी ऑन करेगा वहीं कांगो के अंदर। तो आपने बस ये याद रखना है कि ये जो दरिया है ये आखिरी स्टेज है जहाँ पर एक इंसान सिविलाइज रह सकता है। जैसे ही वो दरिया को पार करके दूसरी तरफ जाएगा उसके अंदर का जो हैवान है, उसके अंदर का जो एक डार्क मैन है वो ज़िंदा हो जाएगा और वही जो डार्कनेस है वही उससे बड़ी ही खौफनाक किस्म की हरकतें करवाएगी। हमारे सामने मिस्टर कर्ट्स की एग्ज़ाम्पल सामने है कि वो किस तरह से आइवरी के लिए वो पागल हो गए। आइवरी जो है एक मैडनेस मानी जाती है कांगो के अंदर, ये दिखाई गई है हार्ट ऑफ डार्कनेस में कि लोग जो हैं वो पागल हो गए हैं। इवन कि जो रशियन था, रशियन को एक सरदार ने थोड़ी सी आइवरी दी तोहफे के तौर पर और मिस्टर कर्ट्स ने उसको भी, रशियन को भी धमकाया कि मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने मुझे ये आइवरी ना दी। तो इससे ये बात साबित होती है कि किस हद तक इंसान जो है वो आइवरी के पीछे पागल हो चुके हैं। अब हम मिस्टर कर्ट्स की पेंटिंग की तरफ जाते हैं। तो मिस्टर कर्ट्स की पेंटिंग को बस आप अपने जहन में एक दफ़ा तस्वीर बना लें कि एक लड़की है जिसकी आँखों के ऊपर पर्दा बंधा हुआ है और वो हाथ में एक जो कैंडल है या टॉर्च है वो अंधेरे में लेके जा रही है। तो आप ज़रा जहन में ये सोचें कि वो जो टॉर्च है वो असल में रोशनी है, सिविलाइजेशन की रोशनी है और अंधेरा असल में डार्क वर्ल्ड कांगो को शो किया जा रहा है। यानी और जो लड़की है, लड़की शायद मिस्टर कर्ट्स अपने आप को कह रहे थे या वो अपनी बिलवेड को कह रहे थे, ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन पेंटिंग ये बात साबित कराती है कि बाहर की दुनिया आ तो रही है उस अंधेरे में रोशनी करने के लिए, लेकिन उनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। वो जो लड़की है वो बिल्कुल ही नहीं देख पा रही किसी चीज़ को क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो चुकी हैं मैडनेस की वजह से, और मैडनेस सिर्फ एक ही है और वो है आइवरी की। आइवरी के पीछे इंसान जो हैं वो अंधे हो चुके हैं। तो ये सिंबलिज़म थी मिस्टर कर्ट्स की पेंटिंग के पीछे।